रात के 2 बजे हैदराबाद की एक पॉश कॉलोनी कुंदन बाग के एक घर में एक चोर चोरी करने के लिए जाता है। बट उसे क्या पता था कि मौत उसका अंदर इंतज़ार कर रही है। और जैसे ही वो अंदर जाता है और जो देखता है वो अपनी ज़िंदगी भर उस चीज़ को नहीं भूल पाता है। तो ये कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग के एक घर की। तो चलो देर ना लगाते हुए इस वीडियो को करते हैं हम शुरुआत। हैदराबाद के कुंदन बाग में एक घर था। ये एक पॉश कॉलोनी थी कुंदन बाग। यहाँ पर एक घर था, उसमें एक परिवार जिसमें एक आदमी, एक औरत और उनकी 2 लड़कियाँ। ऐसा एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। इसके अंदर जो पिताजी है, जो घर के करता धरता है, वो एक दिन जो है वो किसी काम के कारण कहीं बाहर जाते हैं और वो वापस ही नहीं आते हैं। इसके बाद घर में रह जाती है वो लेडी और उसकी 2 लड़कियां। कहा जाता है कि वो जो लेडी है वो थोड़ी सी गुस्सैल स्वभाव की थी, थोड़ी सी चिड़चिड़ी थी। इस वजह से जो है वो आसपास के लोगों के साथ वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं थी। वो उनके घर में ही वो रहते थे। और 2002 की बात है, एक रात यही चांस देख के कि घर में सिर्फ एक लेडी है और 2 लड़कियां, ये देखते हुए एक चोर ने डिसाइड किया कि इस घर में चोरी करते हैं। 2002 की सर्द रात, उस रात वो उस बंगले में चोरी करने के लिए पहुंचा। उसने फेंस को ऊपर से आते हुए, उसके बाद जैसे ही वो घर में घुसता है और बेडरूम के साइड में जाता है, वो देखता है कि 3 लाश उस बेड पे थी। वो उस माँ की और वो 2 बच्चियों की लाश वहाँ पर देखता है। अब वो आया होता है चोरी करने के लिए, बट वो लाशों को देखकर डर जाता है। तो इसके पहले कि उसको कोई देख के उसके खिलाफ कोई गवाही दे दे, वो खुद ही पुलिस के पास जाकर जो है वो सभी जो बयान है वो दे देता है कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, बट मैंने यहाँ पर लाशें देखी। अब लाशें देखने के बाद और ये सभी पूरा शक जो है वो पुलिस वालों का उस चोर पे ही जाता है। वो चोर को जो है वो अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से जो है वो लोगों के पास जो है वो पूछताछ के लिए जाते हैं। जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तब आसपास के लोग कहते हैं कि ये जो लेडी है ये अपने घर के आसपास ही दिखाई देती थी, मतलब कि उसके घर में ही वो रहती थी, ज़्यादा बाहर नहीं आती थी। और कहा जाता है कि उनके घर के बाहर, खिड़की के बाहर कुछ बोतलें लटकाई हुई दिखती थी जिसमें लाल कलर का पानी होता था। कई लोग कहते थे कि उसको अगर नज़दीक से देखे तो वो खून से भरी हुई बोतल थी। और कोई लोग तो ये भी कहते थे कि शायद वो अपना खून निकाल कर उन बोतलों में रखते थे। उसके बाद बहुत से लोग ये भी कहते थे कि रात बेरात जो है वो लड़की और उनकी 2 बेटियां मोमबत्ती लेके पूरे घर में घूमती रहती थी। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि कांच की बोतलों के साथ वो खेलती भी रहती थी जिनमें खून भरा हुआ होता था। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि वो कचरा भी फेंकने के लिए जब जाती थी तो वो अपनी 4 व्हीलर निकाल के उस कचरे तक जाती थी, वहाँ पर कचरा डाल के वापस से अपने घर आती थी। और उन्होंने अभी 1 दिन पहले तक उस लेडीज़ को वहाँ पर देखा था। सबसे डरावनी बात तो तब होती है जब आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि इन लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी है। तो अगर इनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी है तो ये जो बाजू में रहने वाले लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमने 1-2 दिन पहले ही इन लेडीज़ को और इन बच्चियों को खेलते हुए देखा था, कौन थी वो लड़कियाँ और कौन थी वो औरत जिसको उन्होंने देखा था?
क्योंकि 6 महीने पहले ही वो गुजर चुकी थी। अगर वो 6 महीने पहले गुजर चुकी है तो वो कैसे दिख सकती है 2 दिन पहले इन लोगों को? यही एक बड़ा सवाल था। उसके बाद बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत सारे लोगों ने उस केस को ओपन करने की कोशिश की, बट कोई आगे रिजल्ट नहीं आया और अनफॉर्चुनेटली इस केस को जो है वो उन्होंने क्लोज कर दिया। तो ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए, ऐसे ही रियल इंसिडेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को करना है आपको लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट डाल के ज़रूर अपना जो भी ओपिनियन है वो हमें बताते रहिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय, अलविदा, साय।